भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है 2025 के लिए? तो वो है 37.64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो वो है उड़ीसा। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? साइक्लोन का आयोजन किया है तो वह है मिस्र के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है रोहित शर्मा। क्या है? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो वह है विंग्ड रेडर। क्या है? विंग रेडर। और ये जो है पहले नंबर पे कौन है? तो है शाहिद अफरीदी। क्या है? शाहिद जो है अफरीदी। शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट देखते हैं, थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वो हुआ तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है तो वो है 2027 तक। अगला है, हॉल ने अपने प्रशिक्षण विमान HGT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? HGT-36 का नाम बदलकर क्या रखा? तो यशस रखा है। क्या? यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को। क्या है? डॉक्टर जो है मधुगुल्ला नागफनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में। क्या है? रियाद, सऊदी अरब में। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैक्वेट ने। कैरियन जैक्वेट ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो वह है 6 भाषाओं में। कितनी? 6 भाषाओं में। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है मेघालय। क्या है? मेघालय। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन। किसे? राकेश रोशन। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे है? कौन शीर्ष पे है? तो वो है डेनमार्क शीर्ष पे है। भारत का स्थान जो है वो 96 है। क्या है? 96 है। किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बेथ मुनी तथा जोमेल बारिकन को। बेथ मुनी तथा जोमेल बारिकन को। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो वो है हरियाणा। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है तो वो मिला है चीन में। किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है शिखर धवन। क्या है? शिखर धवन। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी? सोहेली अख्तर। तो वो है बांग्लादेश के। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है मित्रा। सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर जो है वो क्या है? शीर्ष पे है। तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो है अमेरिका। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो सर्विसेज जो है वो शीर्ष पे रहा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? तो वो है भारत ने की। जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा?
ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी जो है परिवार। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है तो एनआर नारायण मूर्ति, एनआर नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? नीलगाय को मारने की अनुमति दी है तो वो है हरियाणा राज्य सरकार। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद रॉय ने। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो वह है आईआईटी कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? प्राकृतिक गैस की मांग तो 60% बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है तो वो है पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो वो है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे है? 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 16 फरवरी 2025 को? तो वो है 78वां। क्या है? 78वां। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए? नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए? तो वो हो जाएगा फ्रांस। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा तो वो है कैंपा कोला। क्या है? कैंपा कोला। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो वो है आईआईटी मद्रास। चर्चा में रहा अन्ना मुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अन्ना मुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है केरल में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो वो है एनटीपीसी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो वह है पुडुचेरी। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैकब किपलिमो। क्या है? जो है जैकब किपलिमो। किससे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट ओमान में, मस्कट ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो वो है फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो वो है जापान के बीच। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो वो है कतर के हैं। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो वो है कर्नाटक। है कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है तो वो है असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वह है नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वह है फिलीपींस में। क्या है? फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो है कतर। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला?
ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो वह है कॉन्क्लेव। क्या है? कॉन्क्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया? किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो वो है चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला? गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला? तो वो खोला बेंगलुरु में। कहाँ खोला? तो वो खोला बेंगलुरु में। अगला है, कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? क्या है? किस नदी पे किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो शुभमन गिल। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? वनडे में तो शुभमन गिल है। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? अनुवादक की सुविधा से लैस होगी तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? नगेट लॉन्च किया है तो वो है जोमैटो। क्या है? जोमैटो। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। क्या है? विवेक जोशी। किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है तो वो है LIC। क्या है? LIC। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया 20 फरवरी 2025 को? तो वो मनाया अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राजील। क्या है? ब्राजील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? वो है मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी बन गए। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना।